अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेक इस्लाम। आज का हमारा मौजू है हदीस की रोशनी में 4 अमल ज़िंदगी आसान। अब हमने ये देखना है कौन से 4 अमल हैं जिनको करने से या अपनाने से हम हमारी ज़िंदगी आसान हो सकती है। तो हम हदीस की तरफ चलते हैं। हदीस है यस्सिरू आसानी पैदा करो, वला तुअस्सिरू और तंगी पैदा ना करो, व बशीरू खुशखबरी दो, बिशारत दो, वला तुनफ़िरू और नफ़रत ना दिलाओ। ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। इसमें कहा गया है कि आसानी पैदा करो, तंगी पैदा ना करो और खुशखबरियाँ दो, बिशारत दो और नफ़रत ना दो। जैसे मैंने पहले ही वर्ड टू वर्ड तर्जमा कर दिया है तो इसके अल्फाज के मायने पहले ही क्लियर हो गए हैं। हम इसकी डिटेल की तरफ चलते हैं। तशरीह में है इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता-ए-हयात है। उसने हर मैदान में ज़िंदगी में ऐसे रहनुमा असूल पेश किए हैं जिन पर अमल करके इंसान अपनी ज़िंदगी को बावकार बना सकता है। इस्लाम ने तमाम शोबों में बेहतरीन क़वाइद-व-ज़ाबित रसूल दिए हैं, इन पर अमल करने का हुक्म दिया है। इस हदीस तैयबा में भी दर्ज झेल अहम असूल बयान किए गए हैं कि तंगीज़ से नीक पैदा करनी चाहिए, आसानी पैदा करनी चाहिए, नफ़रत दिलाने से गुरेज़ करना चाहिए और खुशखबरी देना चाहिए। अब हम वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। आसानी पैदा करना। अब आसानी पैदा करने से क्या मुराद है? ज़िंदगी के हर शोबे में दायरा शरीयत में रहते हुए सही रास्ता अख्तियार करना, यानी आसान से मुश्किल की तरफ का तरीका अख्तियार नहीं करना। इस्लामी तलीमात में नरमी का पहलू पाया जाता है। इबादत के तरीके आसान हैं। कहा गया है अगर पानी ना हो तो तयम्मुम कर लें मट्टी के साथ। सफ़र में हैं तो नमाज को कसर करके अदा करें। मरीज़ और मुसाफिर के लिए रोज़े को मौखर करने का है कि जब वो सेहतयाब हो, जब अपनी मंज़िल को पहुँचे तब अदा करें। बीमारी की सूरत में कहा गया नमाज बैठकर पढ़ें। अगर बैठकर भी पढ़ नहीं सकते तो लेटकर पढ़ें। अगर लेटकर भी हो तो इशारे करके करवट लेकर इशारे से नमाज पढ़ सकते हैं। इसी तरह गरीबों के लिए हज और ज़कात को माफ़ कर दिया गया है। हज में भी ये कंडीशन रखी गई है कि अगर उसके घर में ऐसे हालात हैं, उसके बच्चों की शादियाँ होने वाली हैं या कुछ इस तरह की कंडीशन है, तब भी उसके लिए है कि वो जब सब फ़राइज़ से अदा हो जाएँ तब हज अदा करे। यानी कि इस्लाम में इतनी आसानी पैदा करने का हुक्म दिया गया है। फिर आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दौर में मस्जिदों के इमाम को कहते होते थे कि जब सुबह की नमाज में लंबी आयत तिलावत किया करो, लेकिन इशा की नमाज में छोटी आयत तिलावत किया करो। क्यों? क्योंकि रात को लोग थके होते हैं, इसलिए लंबी आयत तिलावत करोगे तो वो थक जाएँगे और उनका दिल उकता जाएगा। इसलिए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसानी का हुक्म दिया। कोई आपके पास आता तो आपको कहता, या रसूलल्लाह मुझे नसीहत फरमाएँ। आपने फरमाया नमाज़ पढ़ा करो। उसने कहा या रसूलल्लाह मुझे दोबारा कुछ और नसीहत फरमाएँ। आपने फरमाया नमाज़ पढ़ा करो। तीसरी दफ़ा कहा तो आपने फरमाया नमाज़ पढ़ा करो, 5 वक़्त नमाज़ पढ़ा करो। जब वो चला गया तो सहाबा किराम ने फरमाया कि या रसूलल्लाह आप उसको ये भी तो कह सकते थे तहज्जुद पढ़ो। तो आपने फरमाया जब वो 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ना शुरू हो जाएगा तो खुद ही तहज्जुद की तरफ आ जाएगा। मैंने पहले ही उसके लिए मुश्किल नहीं करना, पहले उसको आसानी से दीन की तरफ लेके आओ, फिर चीज़ों को मुश्किल की तरफ या थोड़ी-सी चीज़ों को लेके आओ। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हर चीज़ में जहाँ भी लोगों के लिए आप आसानियाँ पैदा कर सकते हैं, पैदा करें। आप किसी के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, अल्लाह की ज़ात आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगी। कुरान पाक में है, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानी पैदा करना चाहता है, अब तंगी पैदा ना करना है। कोशिश किया करें कभी किसी के लिए मुश्किलात पैदा ना करें, कभी किसी के रास्ते में रोड़े ना अटकाएँ। किसी का काम तो हो ही जाना होता है, लेकिन हम समटाइम ये सोचते हैं कि हम उसके लिए मुश्किलात पैदा करेंगे तो उसके लिए उसका तो वक़्त गुज़र ही जाएगा, लेकिन आम के नामा-ए-माल में गुनाह लिखे जाएँगे और अगर आप किसी के रास्ते में रोड़े अटकाएँगे तो कभी न कभी ज़िंदगी में आपके हिस्से में भी वो रोड़े आएँगे। इसलिए कोशिश करें कभी किसी के लिए तंगी पैदा ना करें, कभी किसी के लिए मुश्किलात पैदा ना करें, आसानियाँ पैदा करने की कोशिश करें। थर्ड बात है खुशखबरी देना। लोगों को खुशखबरियाँ दें, अच्छे कामों की खुशखबरियाँ और उम्मीद की बातें सुनाएँ ताकि उनका दिल सुकून में हो, वो खुशी महसूस करें। ये नहीं अल्लाह की रहमत बहुत है। अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपनी रहमत के जो 99 हिस्से हैं, उसमें सिर्फ़ 1 हिस्सा रहमत का दुनिया में भेजा है, जिसकी वज़ह से हम एक-दूसरे पर रहम करते हैं। बाकी 99 हिस्से उसने अपने पास रखे हैं। उस रहमत की वज़ह से वो हमें बख्शेगा। अल्लाह ताला नमाज़ों पढ़ने से ये अजर देगा। अगर हम रोज़ा रखेंगे तो अल्लाह ताला हमें ये अजर देगा, ताकि लोगों के दिलों में खुशी पैदा हो, खुशखबरियाँ सुनें कि ये करेंगे तो ये हमें अमल मिलेगा, ये हमें जज़ा मिलेगी। अब एंड वाली बात है नफ़रत ना दिलाएँ। ये नहीं कहना चाहिए नमाज़ नहीं पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला की ये सज़ा देगा, हम ये काम नहीं करेंगे तो ये होगा, दोज़ख ऐसी है, बल्कि कहें कि जन्नत ऐसी है। अल्लाह ताला की रहमत के पहलू दिखाया करें।
اسی طرح جنت کے، تاکہ لوگوں کے دلوں میں سکون آئے اور وہ محبت سے چیزوں کی طرف آئیں، تاکہ دلوں میں نفرت لے کر اس چیز کو آگے لے کر چلیں۔ اب ہم اینڈ کرتے ہیں اس حدیث کا کہ یہ ہمیں حدیث تعلیم دیتی ہے کہ ہمارے ہر عمل میں نرمی، محبت اور آسانی ہونی چاہیے۔ ہمیں دوسروں کو پریشانیوں میں نہیں ڈالنا چاہیے، بلکہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ ان کے دلوں میں نفرت نہیں بلکہ محبت اور خوشی کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔ یہ سب اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، تاکہ ہم بہتر انسان اور مسلمان بن سکیں۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ جزاک اللہ۔